नमस्कार दोस्तों, इस स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का विषय है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाया, परंतु धर्मशास्त्र का मत है कि जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म की आवश्यकता पड़ती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे पुनर्जन्म की अवधारणा को विस्तार से हमारे साथ। भारतीय रूप के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित रूप से मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म लेने की बात को किसी न किसी रूप में सभी को स्वीकार है। मृत्यु केवल शरीर बदलने की एक प्रक्रिया है, जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है। विज्ञान की नज़र में पुनर्जन्म एक ऐसा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विषय है जो हमेशा से मानने न मानने के विवाद का विषय रहा है। मसलन पुनर्जन्म को मानने वाले लोग भी हैं और न मानने वाले लोग भी। पर क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक आधार है? यदि इस सवाल पर आगे बढ़े तो भारतीय फॉरेंसिक वैज्ञानिक विक्रम राज सिंह चौहान यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्जन्म वास्तविक है। उन्होंने भारत में फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के अगस्त 2016 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने कुछ निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए थे दोस्तों। उन्होंने पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना को उस सम्मेलन में साबित किया। चौहान ने एक 6 वर्षीय लड़की की खोज की थी जो कहता था कि वो अपने पिछले जन्म को याद करता था। वो लड़का अपने पूर्व जन्म के साथ साथ अपने माता पिता और उस विद्यालय का नाम भी जानता था। इस घटना के बाद लड़के का अगला जन्म होता है। लड़के ने परिवार को अपनी कहानी बताई। उसके वर्तमान पिता ने बताया कि उसके बेटे ने दावा किया है कि जब वो दुर्घटना हुई थी तब उसकी किताबों में खून के निशान लगे थे, और उसने ये भी बताया कि उसके पर्स में कितने पैसे थे। जब ये दावा उसकी पूर्व माँ तक पहुंची तो उसने रोना शुरू किया और उसने बताया कि अपने बेटे की याद में उसकी खून के दाग लगी हुई किताबें और उसका पर्स ज्यों का त्यों रखा हुआ है। यही नहीं, लड़के ने ये भी बताया कि उस दुर्घटना के दिन उसने दुकानदार से उधार में लेके एक रजिस्टर भी खरीदा था दोस्तों। सबसे पहले विक्रम चौहान ने इस कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः उन्होंने जिज्ञासा से इस मामले की जांच करने का फैसला किया। चौहान ने उस दुकानदार की उधारी की बही खाता चेक की दोस्तों, जिसमें तारीख 10 सितंबर 1992 को लड़के के नाम पर एक रजिस्टर खरीदा गया था। चौहान ने दोनों लड़कों की लिखावट का नमूना लिया और उनकी तुलना की। उन्होंने पाया कि ये दोनों समान हैं। यह फॉरेंसिक विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है कि कोई भी दो लिखावट शैली समान नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की लिखावट में विशिष्ट विशेषता होती है। एक व्यक्ति की लिखावट शैली व्यक्तिगत लक्षणों से तय होती है। चौहान ने उसके बाद कहा, ऐसा माने यदि आत्मा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है तो मन और इस तरह की लिखावट एक ही रहेगी। कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस हस्तलिपि के नमूने की जांच की और वे सहमत हुए कि ये दोनों समान हैं। जांच जब आगे बढ़ी तो एक्सपर्ट जो बच्चे की बौद्धिक विकास की निगरानी कर रहे थे, उनके सामने सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि बच्चा इस जन्म में गरीब परिवार में से था जहां वो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन जब उसे अंग्रेजी और पंजाबी की वर्णमाला लिखने के लिए कहा तो उसने फर्राटेदार तरीके से लिख के और बोल के सबको हैरान और परेशान कर दिया दोस्तों। दूसरी कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की दोस्तों, जिसमें 3 साल के बच्चे ने ढूंढा पिछले जन्म के बीवी बच्चे और अपनी बहन को। लखीमपुर खीरी थाना मलौनी के गांव मक्कागंज के रहने वाले शिव कुमार उस समय हैरान रह गए जब उनके 2.5 साल के बेटे ने तोतली जुबान में अपने पिछले जन्म के गांव और परिवार के बारे में बताया। फिर रक्षाबंधन पर वो जिद करने लगा कि गांव के पड़ोस के रहने वाली अपनी बहन से राखी बंधवाने जाएगा। जब उसके पिता ने उसकी बातों के आधार पर पूछताछ करते हुए उस गांव में पहुंचे तो बच्चे की सारी बातें सच निकली और गांव के लोग हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, पुनर्जन्म की घटना देश नहीं विदेशों में भी काफ़ी चर्चित है। पुनर्जन्म की एक और घटना अमेरिका की है। यहाँ पे एक अमेरिकी महिला रोजनबर्ग बार बार एक शब्द जैन बोला करती थी, जिसका अर्थ न तो स्वयं जानती थी न ही उसके आसपास रहने वाले लोग। साथ ही वो आग से बहुत डरती थी। जन्म से ही उसकी उंगलियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कभी जली हो। एक बार जैन धर्म संबंधी एक गोष्ठी में जहां वो उपस्थित थी, अचानक रोजनबर्ग को अपनी पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी, जिसके अनुसार वो भारत के एक जैन मंदिर में रहा करती थी
और आग लग जाने की वजह से आकस्मिक घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अगली कहानी है थाईलैंड में श्याम नाम के स्थान पर रहने वाली एक लड़की को अपने पूर्व जन्म के बारे में पता था, जिसके अनुसार एक दिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके पिछले जन्म के माँ बाप चीन में रहते हैं, वह उसके पास जाना चाहती है। उस लड़की को चीनी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था। जब उस लड़की की पूर्व जन्म की माँ को ये बात पता लगी तो वह उस लड़की से मिलने श्याम आ गई। लड़की ने अपने पूर्व जन्म की माँ को देखते ही पहचान लिया। बाद में उस लड़की को उस जगह ले जाया गया जहाँ वो पिछले जन्म में रहती थी। उसके पूर्व जन्म से जुड़े कई सवाल उससे पूछे गए। हर बार लड़की ने सही जवाब दिया। लड़की ने अपने पूर्व जन्म के पिता को भी पहचान लिया। पूर्व जन्म लेने वाले दूसरे व्यक्तियों की तरह इस लड़की को मृत्यु और पूर्व जन्म की अवस्थाओं के बारे में अच्छी तरह से याद था। ऐसे ही दर्जनों घटनाएं हैं पुनर्जन्म की दोस्तों, जिसे समझना एक रहस्य है। हमारी मृत्यु होने के बाद शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर ही वो अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है, इसकी संभावना निश्चित सी है दोस्तों। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सयोनारा।